अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ लाइबा वकास, वेलकम टू माई चैनल सिंध बोर्ड बायोलॉजी। तो आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो है टाइप्स वो ये लिखी हुई हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेल। अच्छा, सेल जो है वो एक सेल जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड से ही बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है ना वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, और सेल को जो ज़रूरत होती है वो मैक्रोमोलिक्यूल की होती है। ठीक है, अब सवाल ये निकलता है कि मैक्रोमोलिक्यूल लाइक पॉलीमर्स जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो पॉलीमर्स जो है ना वो बनते हैं छोटे छोटे यूनिट से। ठीक है, अब लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन है, तो प्रोटीन के लिए ज़रूरी है अमाइनो एसिड का होना लाजमी। तो जब बहुत सारे प्रोटीन्स मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ेंगे ना, वो लिंकेज बनाएंगे, मतलब बॉन्ड बनाएंगे, तो एक जो है प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जो है ना वो मोनोमर है प्रोटीन के, मतलब कि मोनोमर अमाइनो एसिड है, और वो जो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है। ठीक है, अब इसकी मिसाल ऐसे भी आती है कि हमारे घर में जो है ना वो दीवारें होती हैं, लाइक वॉल्स होती है। तो वॉल्स जो होती है ना उसके अगर वॉल्स को हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें क्या निकलेगा, उसमें निकलेगा ब्लॉक्स निकलेंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स निकलेंगे। जब ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो मोनोमर होते हैं, मतलब उसको जो बहुत सारे ब्लॉक्स को जब जोड़ते हैं तो वो एक दीवार की शक्ल आती है, मतलब एक वॉल बन जाती है। तो इसकी मिसाल जो है ना वो सबसे बेस्ट यही होती है। ऐसी एक मिसाल ये होती है कि जो हमारे फादर होते हैं, मदर होती हैं वो हमारी, और जो हमारी मदर फादर होते हैं वो हमारे पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर आप नीचे आ जाएं तो टेबल बना हुआ है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का, कि एक जो सेल होता है उसमें क्या क्या किस किस की क्वांटिटी होती है। वाटर की कितनी क्वांटिटी होती है, प्रोटीन की कितनी क्वांटिटी होती है। एक बैक्टीरिया सेल में जो है वाटर 70% पाया जाता है, मेमिलिया सेल में जो है वो 70% पाया जाता है, प्रोटीन जो है 15% पाया जाता है, 18% जो है मेमिलिया सेल में पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इस सब की जो है क्वांटिटीज़ लिखी हुई है। आप लोग रीड करेगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंथेसाइज एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि सिंथेसाइज के मीनिंग क्या होता है। सिंथेसाइज के मीनिंग होते हैं बनना, किसी चीज़ का बनना। तो हम बताएंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बनता है। एक पॉलीमर्स बनाने के लिए जो है ज़रूरी है मोनोमर की, ठीक है, सब यूनिट की, बिल्डिंग ब्लॉक्स की। ठीक है, जब अमाइनो एसिड बहुत सारे लिंक करेगा तो प्रोटीन बनेगा। ऐसी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का है, अगर ग्लूकोज जो है वो बॉन्ड करेगा बहुत सारे तो वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल आएगी। ठीक है, ऐसी जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बहुत सारे बॉन्ड करेगा, तो ऐसे डीएनए आरएनए मतलब के न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ठीक है, लिपिड का ऐसा है कि फैटी एसिड जो है बहुत सारे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बॉन्ड बनाएंगे, तो चेन बनाएंगे, तो लिपिड बनेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज। तो कंडेंसेशन क्या है, सबसे पहले हमें ये लाजमी जानना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे अच्छी मिसाल ये है कि अगर हमें एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए हमें जैसे प्रोटीन बनाना है तो हमें 2 अमाइनो एसिड लेना पड़ेंगे। अगर वो अमाइनो एसिड लेंगे तो अगर वो स्टेबल है तो वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसकी मिसाल बहुत अच्छी एग्जाम्पल एक मैं लेती हूँ। अगर हम किसी मॉल वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ एक लेडीज़ हैं, मतलब 2 लेडीज़ हैं, आपने देखा होगा कि वो शॉपिंग कर रही होती है, तो उनके जो हाथ होते हैं वो फुल ऑफ बैग्स होते हैं, मतलब वो फुल हाथों से जो है वो भरी हुई होती है। तो उनके पास जो है बहुत सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। जब शॉपिंग बैग उनके हाथों में होंगे तो वो जो है वो अगर उनसे सामने कोई लेडीज़ मिलने आती हैं तो वो हाथ नहीं मिला पाती। तो वो सबसे पहले क्या करेंगी, अपना जो शॉपिंग बैग है वो उनको नीचे रखेंगी। जब वो शॉपिंग बैग को नीचे रखेंगी तो वो फिर हाथ आराम से मिला लेंगी। तो ऐसी जब 2 अमाइनो एसिड होंगे तो उनके पास, एक के पास OH होगा और एक के पास H होगा, मतलब एक के पास हाइड्रोजन होगा, एक के पास OH, और एक के पास जो है OH मतलब हाइड्रोक्सिल होगा।
तो जब ये एक लेडीज़ जो है वो H हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक जो है OH मतलब हाइड्रोक्सिल रिमूव करेंगी, तो ये जो है ना वो रिमूव जब हो जाएगा तो ये जो है बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ये वाटर बॉन्ड बना लेंगे और ये जो अमाइनो एसिड हैं ये खुद भी बॉन्ड बना लेंगे और एक मोनोमर बन जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल मैंने ऊपर आपको डिफ़ाइन कर दी है कि जब तो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया है, देख लेगा। ठीक है, कि एक अमाइनो एसिड जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और एक अमाइनो एसिड जो है OH को रिमूव कर रहा है, और जब ये रिमूविंग हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब H2O बन जाएगा। और इसे कहते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज का प्रोसेस। तो ऐसे मोनोमर भी बन जाते हैं कि अमाइनो एसिड फिर बॉन्ड बना लेते हैं जब ये रिमूव कर देते हैं वाटर को। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कल कवर करूँगी। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा, मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।